सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, औलाद पर एक दफ़ा दिल में दुरूशी पढ़ लीजिए ज़िले शाह के लिए जो शहीद हुए लाहौर के अंदर, आप सबको पता है। आज जैसा कि आपको पता है कि मैं ऑनरेबल अदालत के सामने 8 महीने से केस भुगत रहा हूँ। ये केस है क्या आप सबके लिए? ये केस ये कहता है, मेरे पे एक्विजिशन ये है कि मैंने पाकिस्तान के एक दफाई इदारे के अंदर बगावत करवाने की कोशिश की और मैंने ये स्टेटमेंट दी कि अफसरान जो है वो किसी का गैर कानूनी अहकामात ना माने। ये मेरे पे एलिगेशन है जो कि मेरे नज़दीक बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मैंने ना किसी इदारे का नाम लिया, ना मैं किसी दिफाई इदारे के बारे में बात कर रहा था। जब ये बात कर रहा था, मैं तो स्ट्रेटजिक मीडिया सेल जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर फहद हुसैन साहब की निगरानी में बना हुआ है, सारी बात उस पर कर रहा था। और पूरी बात इस रेफरेंस में हो रही थी कि वो क्या क्या कारस्तानियाँ मीडिया सेल अंजाम दे रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बहुत सारे हमारे जो इदारे हैं उनके दरमियान में नफरतें फैलाने की वो कोशिश कर रहा है। तो मैं उस मीडिया सेल पे बात कर रहा था। मेरे पे एक्विजिशन पर गद्दारी और बगावत का पर्चा किया गया। पर्चा दर्ज करने से पहले मुझे उठा लिया गया, रजिस्टर रोक के रात में पर्चा दर्ज किया गया। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट की वाजे डिक्टेटम है, जजमेंट है, सुगरा बीबी एक केस था कि एक ही जुर्म की, एक ही एलिजिड जुर्म की एक से ज़्यादा FIRs नहीं काटी जा सकती। और सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। उसकी वायलेशन करते हुए एक सब्सिक्वेंट FIR काट दी गई कराची में। उस FIR के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मौजूदा हैं, उन्होंने जो फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई थी, उनकी 570 पेजेस की या 590 पेजेस की जो रिपोर्ट है, वो पेज नंबर 30 ऑनवर्ड और एनेक्चर 55 में बड़ी डिटेल में बात करते हैं कि वो FIRs किसने दर्ज करवाई, किस तरीके से दर्ज करवाई, किसने मेरा नाम दिया, किसने अरशद शरीफ शहीद का नाम दिया, किसने अमाद यूसुफ का नाम दिया। क्योंकि वो वायलेशन थी और जानते बूझते वायलेशन थी, तो उस केस को जो सब्सिक्वेंट FIR थी उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने कैंसिल कर दिया। लेकिन उसमें मेरे एक को अक्यूज को पकड़ा गया, अमाद यूसुफ जिनका नाम है, वो उसी फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है, और उन पर तशद्दुद किया गया, उनको पकड़ा गया, वो उनका क्लेम है, उन पर तशद्दुद किया गया और बाद में उनको डिस्चार्ज कर दिया जज ने मल्टीपल रीजन से। और FF जो रिव्यू है, फैक्ट फाइंडिंग रिव्यू जो रिपोर्ट है, सॉरी रिव्यू कह दिया मैंने, उसके अंदर वाजे लिखा हुआ है SHO का बयान कि उसने अपने SP को कहा कि अंडर CRPC 196 196 के तहत ऐसे तमाम जुर्म जो आपने रियासत के खिलाफ किए हों, उसमें वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत की इजाज़त पहले दरकार होती है, जो उस FIR में नहीं थी। और SHO ने अपने SP को कहा, SHO मेमन गोट ने उस रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी, उन्होंने कहा बाद में ले लेंगे। तो इस प्रीटेक्स्ट पे और सुगरा बीबी के प्रीटेक्स्ट पे वो मेरे ख्याल में FIR वहाँ पर कैंसिल होगी। अब आपको पता है कि अरशद शरीफ शहीद को मुल्क से जाना पड़ा इसी FIR के फ़ौरन बाद। जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है, उन्होंने टोटल 9 FIRs जो हैं वो सामने रखी हैं जो अरशद शरीफ साहब के ऊपर हुई उनकी रिपोर्ट के अंदर। उनमें 6 FIRs मई के महीने में हुई, एक FIR शायद उससे पहले हुई थी, और फिर 2 से 3 महीने के वक्फे के बाद ये FIR हुई जो अगस्त की 9 तारीख को हुई, जिसके फौरन चंद घंटों के बाद उन्होंने मुल्क छोड़ दिया। और फिर एक सब्सिक्वेंट FIR जाके कराची में हुई। सो फैक्ट फाइंडिंग टीम ने यह वाजे किया कि कंपेलिंग रीजन लगता है जो उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस किए गए, और उसमें बड़ी सारी बातें, मैं उनके मेरिट्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ये उसमें बड़ा वाजे लिखा हुआ है कि कंपेलिंग रीजंस में ये जो केसेस किए गए ये भी थे, जिसकी वजह से इवेंचुअली उनकी शहादत हुई। तो हम अब क्योंकि मैटर सब्जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने फैक्ट फाइंडिंग टीम की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी जमा हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको पाकिस्तान का आइन इस्तेहकाक देता है आर्टिकल 184(3) के तहत, जिसमें उनके पास 199 के जो तमाम इख्तियारात हाई कोर्ट के वो भी होते हैं, और उसके अलावा भी क्योंकि वो आला तरीन अदालत है, उनके पास कोई भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के इख्तियारात हैं, किसी मुकदमे को माफ़ कीजिएगा डिटेल से देखने के इख्तियारात हैं, और अगर वो मुनासिब समझें और उन्हें लगे कि यहाँ पर वायलेशन हुई है लॉ की, बेसिक राइट्स की वायलेशन हुई है, या वहाँ पर अगर लगे कि यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है या कोई बैड मोटिवेशन के साथ है, या ये जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है मैलाफाइड है, तो वो उस मुकदमे को सिरे से क्वैश भी कर सकते हैं। इसी बुनियाद पर हमने अदालत के सामने, आज मेरे वकील मौजूद नहीं थे, मैंने ज़ाती तौर पर बात की, क्योंकि वकील के थ्रू बात करना मेरा एक आइनी हक है, तो मैंने ऑनरेबल जज साहब से ये रिक्वेस्ट की है कि वो हमें एक तारीख दें, ताकि आज मेरे वकील मौजूद नहीं थे, वो अगली पेशी पे आएँ और डिटेल में आर्गूमेंट करें इस चीज़ के ऊपर कि जब ये मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो फिर वहाँ से पहले जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला इस पे आना है, उसको पहले देख लिया जाए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ लॉ। लेकिन क्योंकि हम अदालतों का एहतराम करते हैं, ये अदालत जो भी फैसला देगी, मरियम सफदर हम हैं नहीं कि धमकियाँ दे, हम सर नीचे करके हम उस फैसले को मानेंगे। हम इस अदालत का वैसे ही एहतराम करेंगे जैसे किसी और अदालत का एहतराम करते हैं। थोड़ा सा साइड पे। सो ये एक साइड हो गई कि किस तरीके से ये तमाम, उसके बाद दर्जनों केसेस मेरे ऊपर किए गए, जो मैं मुख्तलिफ अदालतों में गया और वहाँ से इंसाफ लेने की कोशिश की। उसके बाद कस्टोडियल टॉर्चर का ये जो सारा मामला शुरू हुआ है, ये मेरे पे शुरू हुआ एलिजिडली, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने रियासत के एक अदारे में बगावत करवाने की कोशिश की। मैंने तो नाम नहीं लिया था, मेरे पे इल्ज़ाम था, मेरे पे इल्ज़ाम था और मुझे उसकी वजह से रंधा फेरा गया। लेकिन आपके डिफेंस मिनिस्टर ने 2 रातें पहले शाहजेब खानजादा के शो के अंदर ये डायरेक्टली कह दिया, मैं उनके लफ्ज़ कोट कर रहा हूँ, मैं खुद से नहीं कह रहा, उनके जो लफ्ज़ हैं वो ये हैं, जब वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा की रिटायर्ड दोनों जनरल साहबान उनकी बात कर रहे थे कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ साहब को या आर्मी के ऑफिसर्स को अगर गैर कानूनी ऑर्डर है तो वो नहीं मानना चाहिए। मेरे पे अलेज किया गया, मैंने नाम नहीं लिया किसी इदारे का, मैंने किसी दिफाई इदारे की बात नहीं की थी, मेरे पे अलेज करके, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, क्योंकि मैं अशराफिया से नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास सिफारिश नहीं है, क्योंकि मेरे बड़ी बड़ी जगहों पे कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े वकीलों को देने की फीस नहीं है, क्योंकि मेरे पास पूरे के पूरे टेंटिकल्स नहीं है, क्योंकि मैं रात को मैसेज करके हारा हुआ हल्का जीत नहीं सकता ख्वाजा आसिफ की तरह, क्योंकि मेरे बाप दादा सियासत के अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने मिलें और फैक्ट्रियां नहीं बनाई हुई, क्योंकि मैंने गोल्फ कोर्सेज के ऊपर कब्जे करके हाउसिंग अथॉरिटीज नहीं बनाई, क्योंकि मैंने किकबैक्स नहीं ली, क्योंकि मैंने अपने डीसी एसी अपनी मर्जी के नहीं लगवाए, क्योंकि मैं एक माफिया का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए मैंने तो नहीं कहा, और मेरे ऊपर केस बना के पिछले 8 महीने से मुझे रगेदा जा रहा है। और उसने बबांगे दोहल टेलीविजन के ऊपर कहा, जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर है, और यही नहीं कहा, मैं रिपीट नहीं करूंगा वो अल्फाज, क्योंकि मुझे अपने इदारों से प्यार है, लेकिन इसी शख्स ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर हड्डियों और गुदे का एक बयान दिया था, इन्हीं के एक्स स्पीकर ने एक बयान दिया था, मैं वो रिपीट भी नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे मुल्क की शान के खिलाफ है। इन्हीं के एक एक्स स्पीकर ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया था हमारे इदारों के खिलाफ, इनको तो कोई नहीं पूछता, इनके ऊपर पता नहीं कौन सा, पता नहीं सीआरपीसी कोई और है, पता नहीं इनके ऊपर आइन के आर्टिकल कोई और है, पता नहीं हमारे ऊपर आइन के आर्टिकल को और है, फिर लगता कि हैं और बिकॉज हम आम लोग हैं, क्योंकि हम आम आदमी हैं, जो आइन में नहीं भी लिखा हुआ वो हम पे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि हमारी आवाज नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो भी कर लो उसका कोई नतीजा नहीं भुगतना पड़ना कल को। जिन्होंने झूठे मुकदमे किए उन्हें कोई डर नहीं है, इन पे करे ना जरा। ये जब हुकूमत में आते यही राणा सनाउल्लाह साहब ने धमकियां नहीं दी थी, इन्होंने नहीं दी थी ये धमकी कि जो फैसला करेगा उसको देख लेंगे, इन्होंने जजेस को धमकियां नहीं दी, इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को धमकियां नहीं दी कमिश्नर का नाम लेके, आईजी का नाम लेके, क्योंकि वो लोगों को पता है कि उनके साथ क्या करेंगे, इसलिए वहां पर जलते हैं। हमारे जैसे मिडिल क्लास वाले को फड़का के रख दो, क्या फर्क पड़ना है, कौन सा कोई आपको कीमत अदा करनी पड़नी, जिले शाह मार मार के शहीद कर दो, कौन सा मोल पड़ना है,
उसके बाद उसके वालिद से जो दिल करे बयान दिलवा लो। सलाम है उस वालिद को, सलाम है उस मां को जिसने अपने मीगर हालात के अंदर एक बेटे को परवान चढ़ाया, जो एक स्पेशल चाइल्ड था, दूसरे लफ्जों में मैं कहूंगा दरवेश था, सबसे मोहब्बत करने वाला था, और उसको वतन पे निछावर कर दिया और फिर उफ नहीं किया। अपनी मजबूरियों की वजह से जो उन्हें स्टेटमेंट देनी पड़ी वो भी आपके सामने है। जो उसकी रिपोर्ट है वो आपके सामने है, क्या कुछ हुआ है। लाहौर की पुलिस ने उस बच्चे के साथ क्या किया है वो आपके सामने है। तो इसलिए मैं सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि आपको पाकिस्तान की मिडिल क्लास के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप नहीं खड़े होंगे तो और कोई खड़ा नहीं होगा। अगर तो मेरा जुर्म था जिसने कोई नाम भी नहीं लिया था, तो फिर ख्वाजा आसिफ क्यों दंदनाते हुए खुले फिर रहे हैं? क्या उन्होंने बगावत नहीं करवा रहे? वो क्या वो सबक नहीं दे रहे? वो तो नाम लेके कह रहे हैं। मैंने तो उस इदारे के बारे में ना नाम लिया था ना बात की थी। तो इसलिए एक तो ये बात। दूसरी बात मैं शोएब शेख के बारे में कहूंगा।